गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन प्राइस के मोमेंटम को समझेंगे कि किस तरीके से एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से प्राइस अपसाइड में मोमेंटम करता है अपने अप ट्रेंड में। ठीक है। तो कोई भी अपन अगर प्राइस देखे तो एक बार वो एक अपसाइड की मोमेंटम करता है और उसके बाद में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाके उसमें क्या होता है कि एक सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक सीधी वर्टिकल लाइन में अपसाइड में नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से उसमें एक सेलिंग प्रेशर अपन को देखने को मिलता है। और इस सेलिंग प्रेशर का जब यहाँ पे अपन को एंड पॉइंट मिलता है तो इसके बाद में इसमें फिर से एक मोमेंटम होती है और ये मोमेंटम इसको फिर से एक अपसाइड में लेके जाती है। और जब प्राइस इस तरीके से बिहेव करता है तो अपन देखते हैं कि जो इसका जो पिछला हाई था, प्राइस इस जगह के पर इसको ब्रेक करता है और अपसाइड के ऊपर अपसाइड में निकल जाता है। ठीक है। तो अगर अपन देखें तो अपन देख रहे हैं कि जो पिछला हाई था वो ब्रेक हो चुका है और प्राइस इसके ऊपर निकल चुका है। तो इस तरीके का जो ये प्राइस का फॉर्मेशन यहाँ पे अपन को दिख रहा है वो है एक अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन अपन को यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। अब जब भी ये प्राइस क्योंकि ये एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, अप ट्रेंड का एक प्राइस एक्शन बन चुका है। तो जब भी ये प्राइस कहीं पे भी अगर ये नीचे की तरफ आता है, चाहे इस जगह के आसपास में आए या फिर चाहे इस जगह के आसपास में आए, लेकिन ये प्राइस क्या है, अभी एक अप ट्रेंड में फॉर्मेशन इसका अप ट्रेंड में हो चुका है इस प्राइस एक्शन का। ठीक है। तो जब भी ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो इसमें फिर से अपन को बाइंग देखने को मिल सकती है और ये फिर से एक नई हाई की तरफ अपन को जाता हुआ दिख सकता है। अब इसको अपन ये जब तक ये अपसाइड में इस तरीके से फॉर्मेशन होता रहेगा तब तक अपन इसको मानेंगे कि ये एक अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे ही इस प्राइस में एक हाई लगता है और फिर एक हाई नहीं लग के, यानी ये पिछले वाले अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता इस बार और फिर जो इसका लो बनता है इसको ब्रेक कर देता है, तब अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि अब क्या हो चुका है, इस जगह के ऊपर यहाँ पे जो प्राइस क्या हो चुका है, जो ये एक अप ट्रेंड था, एक हायर हाइज बन रहे थे, वो अब क्या चुके हैं, वो हायर हाइज बनना बंद हो चुके हैं और अब क्या हो रहा है, अब लोअर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है। तो अपन अपन इस जगह पे मान सकते हैं कि जो ये ट्रेंड था ये अब क्या हो चुका है, ये बैंड हो चुका है, क्योंकि इसमें अब क्या हुआ है, लोअर लो का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जब एक बार इस तरीके से ये लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाने के बाद अपन इसमें देख सकते हैं कि जो प्राइजेक्शन था पॉजिटिव, अब क्या हो चुका है, ये बैंड हो चुका है और अब इसमें क्या हो चुका है, अब इसमें बेरिशनेस आ चुकी है। ठीक है। तो अब ये सेल, इस प्राइस को अपन क्या कर सकते हैं, अब इस प्राइस को अपन सेल कर सकते हैं। चाहे तो अपन इस पॉइंट पे करें या फिर इससे नीचे आने के बाद करें, कहीं पे भी अपन इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जो ये एक जोन, ये यहाँ पे जो एक ये लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ था, ये अपन को दिखाता है कि अब प्राइस क्या हो चुका है, यहाँ पे प्राइस बैंड हो चुका है। तो यानी जो ये अप ट्रेंड था वो अब कंटिन्यू नहीं है। अगर वापस से प्राइस को फिर से एक नया अप ट्रेंड, अगर यहाँ पे अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करना है तो प्राइस को फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से एक हाई लगाना पड़ेगा और फिर से एक लोअर हाई लगाना पड़ेगा और फिर से एक अपना जो हाई है इसको वापस से फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तब जाके अपन मानेंगे कि फिर से इसमें क्या हो चुका है, एक नया अप ट्रेंड शुरू हो चुका है और फिर से इसमें अपन को एक नई हायर हाई बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि प्राइस की जो मोमेंटम होती है, प्राइस एक्शन होता है, वो इस तरीके से वर्क करता है।